43 43 का इसने क्या बोल वर्ड बोल क्या बोल रखा है? सेकेंड पार्ट की बात कर रखा है ना इसका। फर्स्ट पार्ट तो निकल ही गया, सेकेंड पार्ट की देख लेते हैं, ठीक है? या एक काम कर लेते हैं 43 का, चलिए ठीक है। यही है फिगर, यही था। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा फिगर में डिस्टर्ब होता है। E बराबर ईएमएफ किसका कितना देर का? 4 वोल्ट। ओके, चार वोल्ट। E बराबर कितना देर का? 4 वोल्ट के, राइट है। दूसरा शब्द क्या बोला? 100 ओम, ठीक है, 100 ओम। ये हमारा दे रखा है 100 ओम, ठीक है, 100 ओम। और ये हमारा कितना देर का? 200 ओके। शब्द क्या बोल रखा है? शब्द इसने वर्ड के बोल रखा है कि 200 ओम प्रतिरोध वाले वोल्टामीटर के बारी बारी से कुंडली को समांतर क्रम में लगाने पर 200 ओम का एक अलग से दे रखा है। क्या बोलना चाह रहा है? बारी बारी से। तो पहले हमने क्या निकाला? 100 ओम पर लगा दिया। अब एक काम कर लेते हैं, इस जगह पे लगाते हैं 200 ओम वाले पे, ठीक है, 200 ओम वाले पे लगा देते हैं। क्या आ जाएगा? ये हमारा कितना आएगा? 200। पहले हमने किस पे लगाया था? 100 ओम पे लगा दिया था, ठीक है, 1 वोल्ट आ गया था। अब इस पे चेक कर लेते हैं 200 वाले पे। तो 200 वाले पे लगाने पे कितना है? ये समांतर क्रम में ऐड हो रहा है, ठीक है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या आ जाएगा? 1/r बराबर कितना आएगा? 1/r1 प्लस 1/r2 के, यही होगा। तो 1/r बराबर ये कितना आएगा? 1/200 प्लस 1 कितना आएगा? 200 के। इसका एलसीएम ले लेते, कितना आएगा? 200, 1 प्लस 1, तो 1/r बराबर कितना आएगा? 2/200। तो r बराबर कितना आएगा? 200/2 बराबर कितना आएगा? 100 ओम के। आ गया भैया, राइट है। क्या बोलना चाह रहा है? ठीक है, ये कितना आ गया? 100 ओम का आ गया ना। ओके, 100 ओम, चलिए 100 ओम, राइट। अब इस जगह पे धारा निकाल लेते हैं। ईएमएफ इसका 4 वोल्ट दे ही रखा है, ठीक है। ये किस क्रम में जोड़ा रहा? श्रेणी क्रम में जोड़ा रहा, तो यहीं पे डायरेक्ट निकाल लेते। तो I बराबर कितना आएगा? E ऑब्लिक कितना आएगा? R1 प्लस R2 के, राइट है। स्मॉल r को छोड़ दीजिए, कितना आएगा? अब I बराबर कितना आएगा? E की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 100 प्लस 100 के, आ गया, बराबर 4/200। अब इसको सॉल्व कर लेते, 4 एक कम, ठीक है, या 2 दूना, चलिए 4 एक कम, 4 पंचे 20, ठीक है, यही आएगा। तो आई बराबर कितना आएगा? आई बराबर 1/, कितना आएगा? 50। ये क्या आएगा? एम्पियर के। जो हमारा मूल धारा है, यहां से जो है आई एम्पियर की जो धारा जा रही है, ये कितने की जा रही है? 1/50 एम्पियर के, ठीक है, 1/, यहां से। अब इसका मूल परिपथ बना लेते, कितना था, अपने मूल रूप में आ जाते, ठीक। ये 200 ओम वाले पर पूछ रखा, इसका प्रतिरोध कितना था? 200, दोनों का था, इसका भी था 200। पहला फिगर यही था ना, 200 ओम। वोल्टामीटर लगाया, ठीक है, वोल्टामीटर, चलिए ठीक है, इसी तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो धारा दे रखी है,
देखो जरा, ये धारा टूट रही है यहाँ पे किसमें, I1 और I2 में, यही टूट रही है ना। तो अभी ये 21 क्रम में जुड़ा रहा है, 21 क्रम में जुड़ा रहा, सॉरी किस क्रम में क्या जुड़ा रहा है, सीधे से संधि का नियम लग रहा है, ठीक है। तो संधि के नियमानुसार, संधि के नियमानुसार, तो संधि का अगर नियम लग रहा है तो संधि का नियम क्या था भैया, I बराबर I1 प्लस I2 बराबर I के। तो I1 प्लस I2 बराबर कितना दे रखा है, 1/50, 200 2 एकम, ठीक है। कितना आएगा, 1/50, ये क्या आएगा, एम्पियर के। इक्वेशन फर्स्ट, ओके, यही मान लिया। अब इस कंडीशन में अगर संधि का नियम लगा है तो यहां पे क्या लग जाएगा, बंद पास का नियम, राइट है। यहां पे लगा देते बंद पास का नियम। बंद पास के नियमानुसार, अब बंद पास का क्या होता है, यहां पे क्या होगा, अगर यहां पे धारा टूट रही है तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, विभव समान होगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, V1 बराबर V2 के, यही होगा। V1 किस में टूटेगा, I1 मल्टीप्लाई R1 बराबर I2 मल्टीप्लाई R2 के, हो गया भैया। अब I1 किसको टच कर रखा है, I1 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 200 बराबर I2 किसको टच कर रखा है, 200 को, यही होगा। तो I1 बराबर किसके हो जाएगा, I1 बराबर I2 के, हो गया। 200 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यही आएगा ना। अब यहां पे अगर बात करते हैं I1 बराबर, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब एक काम कर लेते हैं, I1 का मान समीकरण किसमें रख दे, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। 100 तब था अगर फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 200 ओम दे रखा है। 100 तब था जब समांतर क्रम में जोड़ा गया था, ठीक है, 100 तब था। लेकिन अगर मूल रूप से आ जाते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 200 का इसका था, और वोल्टामीटर का प्रतिरोध 200 दे रखा है, तो मूल परिपथ से लेंगे ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, अगर हम बात करते हैं, चलिए ठीक है, समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो कितना आएगा, I1 की जगह क्या रख देते हैं, I2 लिख सकते हैं। तो I2 प्लस I2 बराबर कितना आएगा भैया, 1/50 के, यही आएगा। तो कितना आएगा, 2I2 बराबर 1/50 के, आ गया। तो I2 बराबर कितना आएगा, I2 बराबर कितना आएगा, 1/50 गुणे 2 बराबर 1 कितना आएगा, 100 एम्पियर के, यही आएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब I2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, I2 का। अब एक काम कर लेते हैं, अगर I1 की वैल्यू चेक करना चाहते हो तो I1 की वैल्यू चेक कर लो। I2 का मान समीकरण 2 में किसी में भी रख दीजिए, में रखने पर। अब समीकरण 2 में रखते हैं तो यहां पे हमारा कितना आएगा, I1 बराबर जितना I2 है उतना ही हमारा I1 होगा, कितना आएगा, 1/100 एम्पियर के। अब इसने ये चीज नहीं पूछा, I1 और I2 की वैल्यू नहीं पूछा, इसने पूछा क्या, इसने ये पूछा है कि यहां पे विभव क्या होगा, ठीक है। तो किसी एक से ले लेते, चाहे 100 ओम से, 200 I1 से ले लो या I2 से ले लो, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 200 ओम पर, या वही है I1 से निकाल लेते हैं, I1 से, ठीक है, I1 से निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, V1 बराबर, V1 तो समान होगा, V1 बराबर V2 के, ठीक है। तो इस कंडीशन में कितना आएगा, I1 मल्टीप्लाई R1 के, यही होगा। अब यहां पे देख लेते हैं कितना आ रहा है, V1 बराबर I1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बाबू, 1/100, ओके, 1/100 मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी यही है 200। तो यहां पे क्या आएगा, 10
कैन से। तो क्या आएगा, V1 बराबर कितना आएगा, V1 बराबर कितना आएगा, 2 वोल्ट, राइट। और समांतर क्रम में भी वो समान होता है, तो इसका मतलब क्या आएगा, V1 जितना V1 होगा उतनी V2 होगा। और आपने बंद पास में शो कर ही दिया, जल्दी से बेटा।